मे पीस बी अपॉन यू। गुड इवनिंग, आदाब। बहुत दिनों बाद आप सबसे बात हो रही है। कुछ दिनों से मशगूलियत ज़्यादा थी, तो आप सबसे न बात हो पाई न मुलाकात हो पाई। अभी थोड़ा वक्त मिला है तो सोचा कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। दोस्तों, ये दुनिया अजीबो गरीब सी है, और अगर इस दुनिया में टिट फॉर टैट करेंगे तो कभी काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको हमेशा मोहब्बत, नेकी के पैगाम को आम करते रहना पड़ेगा। चूंकि मैंने कुरान थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मैं कुरान का एक कोट आप सबके सामने रखना चाहूँगा। रब्बे करीम फरमाता है कि डू गुड बीइंग काइंड टू अदर्स एज अल्लाह हैज बीन गुड एंड काइंड टू यू। डू गुड बीइंग काइंड टू अदर एज अल्लाह हैज बीन गुड एंड काइंड टू यू। तो क्लियर कट हमारा मालिक, हमारा परमात्मा रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम अच्छा करते रहो, भलाई का काम करते रहो। जिस तरह भलाई तुम पे ईश्वर ने किया है, अल्लाह पाक ने किया है। दोस्तों, अगर ध्यान दीजिएगा तो आप जहां पे भी हैं और जिस जगह पे भी हैं, आप गौर करेंगे तो वो आप अपने कारनामे की वजह से नहीं है, बल्कि आप पे रब्बुल आलमीन का एहसान करीमा है। अगर मैं खुद के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जो हूं अपनी हैसियत से हजारों गुना ज्यादा हूं, या मुझे अता किया गया है। तो एक जगह और अल्लाह पाक फरमाता है कुरान करीम में कि डिस्पेयर नॉट ओवर मैटर दैट पास यू बाय, नॉर बी प्राउड ओवर फेवर्स बेस्टोड अपॉन यू। तो हम इंसान जो हैं वो बहुत जज्बाती हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो बहुत घबरा जाते हैं, और जब कुछ अता किया जाता है अल्लाह की तरफ से तो हम ये सोचते हैं कि मेरे अंदर सारी खूबियां मौजूद है। बात ये है कि जो हो रहा है वो आपके अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा की तरफ से हो रहा है। आपका कोई खास रोल नहीं है भाई साहब। तो इस बात को समझने की शदीद जरूरत है। एट द सेम टाइम हमेशा लोगों के साथ भलाई करते रहना चाहिए। भलाई का जवाब भलाई से दो, और बेहतर भलाई से दो, और बुराई का जवाब भी भलाई से दो। यही धर्म कहता है, और सभी धर्म कहता है, और यही अल्लाह पाक कुरान में कह रहा है, डू गुड बीइंग काइंड टू अदर्स एज अल्लाह हैज बीन गुड एंड काइंड टू यू। आप देखेंगे कि जहां आप फूल बरसाएंगे वहां से आपको पत्थर मिलेगा। यकीन मानिए, आप जिस तरफ फूल बरसा रहे होंगे वहां से पत्थर आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको आपके पास हमेशा पत्थर आता रहे तो क्या आपको लगता है कि आप जिंदा रह पाएंगे? तो कहीं और से फूल भी बरस रहा होता है आप पे, और वो फूल बरसाने वाली जात रब्बे कायनात की है। तो दोस्तों, जब भी कोई स्टेप लीजिए तो टिट फॉर टैट की बुनियाद पे नहीं, बल्कि हम सब उस परमात्मा और ईश्वर अल्लाह से जुड़े हुए हैं जो सर्वशक्तिमान है। चाहे वो खालिद मोहम्मद सैफुल्लाह है, चाहे वो गौतम है, चाहे वो राजू है, चाहे वो सुब्रमण्यम है, चाहे कोई है, सब ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो हमें लोगों के साथ सलूक ईश्वर से जुड़े हुए होने के जैसा करना चाहिए, क्योंकि हम सब उसी से कनेक्टेड हैं। अगर हमने किसी पे जुल्म किया तो याद रखें, हमने कहीं ना कहीं परमात्मा को नाराज किया। तो जज्बात और जोश में नहीं, बल्कि अक्ल और होश के साथ काम करना चाहिए। मोहब्बत को आम करना चाहिए, नफरत को दुनिया से दूर करना चाहिए। और वैसे भी हमारा देश बहुत ही सहनशील देश रहा है हमेशा से, और जहां बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं, जहां
श्री राम, श्री कृष्ण, जहां मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जहां निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जहां इवन कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जहां हम जिस धरती पे रहते हैं मतलब बंगाल, वहां आप गौर करेंगे तो रामकृष्ण परमहंस, आप गौर करेंगे तो स्वामी विवेकानंदा, आप गौर करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान लोगों की ये धरती है। तो हमें मोहब्बत और भाईचारगी को आम करना होगा, हमें जज्बात को सीधे से किनारे करना होगा और हमें एक दूसरे से प्यार को बढ़ाने वाली बात करनी होगी। ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी होगी जो किसी का दिल दुखे, और ऐसी भी कोई बात नहीं करनी होगी जिससे किसी का दिल छोटा हो जाए। दिलों को बड़ा करने वाले बनिए, नफरतों को मिटाकर दिलों को मिलाने वाले बनिए, मोहब्बत को आम करने वाले बनिए। तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को अपना सकेंगे, तभी उनको हम अपना सही मतलब मार्गदर्शक मान सकेंगे। अगर हमने जज्बात का सहारा लिया तो हम श्री रामचंद्र या फिर श्री कृष्ण या फिर मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह या फिर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह या फिर गुरु गोविंद सिंह या कोई भी महान आदमी के कदमों पे नहीं चल रहे। तो चलिए एक छोटी सी बात आई, मैंने कहा शेयर करना चाहिए और आप सबसे मैंने शेयर किया। हमारे देश में मोहब्बत आम हो, हम नफरत को ख़त्म करें और रिलीजन के नाम पर, रंग के नाम पर हम एक दूसरे से अलग रहें, हम एक दूसरे से मतलब जुड़े रहें, अलग ना रहें, मतलब हम जुड़ें लोगों से। नहीं तो क्या होगा, छोटी छोटी चीजें हमें दूर करेंगी। देखिए धर्म आया ही इसीलिए कि लोग आपस में लड़ते थे, लोगों को एक दूसरे के साथ जीने की कला मालूम नहीं, जीने का कला मालूम नहीं था, लोग जानते नहीं थे। तो हम धार्मिक लोग हैं, चाहे वो सनातन धर्म के मानने वाले हो, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई हो, सारा धर्म मोहब्बत सिखाता है। अगर धर्म के नाम पे किसी की दिल आजारी हो रही है या धर्म के नाम पर हम सोच समझकर अपने स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब हम धार्मिक नहीं है। चलिए टेक केयर, खुश रहिए।